हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने परिवार एजुकेशन 3.5 में। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था से भारत का संवैधानिक इतिहास का टॉपिक कवर करेंगे, जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यूपी के एग्ज़ाम्स और एसएससी, रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो आंसर होगा इसमें हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये ऑप्शन है सूरत विभाजन। तो सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। नेक्स्ट है सांप्रदायिक अधिनिर्णय। सांप्रदायिक अधिनिर्णय हुआ था 1932 में। नेक्स्ट है सर्वदलीय सम्मेलन। सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था 1928 में। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज का संकल्प। पूर्ण स्वराज का संकल्प हुआ था 1929 में। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक बैठता है। तो सूरत विभाजन 1907। तो ए का 4 ए और बी में बैठ रहा और किसी में नहीं है। उसके बाद सांप्रदायिक अधिनिर्णय। सांप्रदायिक निर्णय 1932 में। तो बी का 3। तो बी का 3 ए और बी में है। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में। तो सी का 2। सी का 2 खाली बी में है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से मिलान करना है। सूची 1 तथा सूची 2 को सही सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू के समय हुई थी। और अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के समय। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी के समय। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना के समय। तो ए का 2। तो ए का 2 किस में है? खाली ए ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो आंसर होगा 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो आंसर होगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा 1866 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो आंसर होगा देसी रजवाड़ों की ऐसा स्थिति बनाए रखी जाएगी, ये वाला शासन पूरा किया था आश्वासन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? आंसर होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? आंसर होगा 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो आंसर होगा इसमें
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो आंसर होगा प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। तो आंसर होगा लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो ए ऑप्शन है प्रांतीय समीकरण, बी ऑप्शन है भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, सी ऑप्शन है पाकिस्तान की स्वीकृति, डी ऑप्शन है संविधान निर्माण का अधिकार। तो आंसर होगा पाकिस्तान की स्वीकृति। पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन के विषय में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। तो आंसर हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। तो आंसर होगा माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट है कौन सुमिलित नहीं है। तो मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये भी ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन से संबंधित है। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन संविधान सभा के गठन से संबंधित है। साइमन कमीशन भारत विभाजन, तो ये गलत है, साइमन कमीशन भारत विभाजन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है फिर से मिलान करना है। निम्न अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए। ये ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, ये है ए का 3, प्रांतों में देश शासन। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935, तो ये होगा सांप्रदायिक निर्वाचन। ए का बी का 4, कौन सा ऑप्शन है बी का 4, बी का 4 कोई सा इसमें है। तो सी में बी का 4 है, ये तो नहीं होगा। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में देश शासन, ए का 3 को इसमें है बी वाले ऑप्शन में। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में देश शासन 3 हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1935, ये हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता। नेक्स्ट है मिंटो मार्ले सुधार 1909, तो सी का 4 क्या हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन। नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1861, ये किससे संबंधित है, यह सती प्रथा का अंत। नेक्स्ट है अधिनियम 1858, ये है ब्रिटिश शासन शक्ति माया। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बातें नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो आंसर होगा इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में देश शासन प्रणाली को स्थापित किया। तो ये ऑप्शन इसमें भारत शासन अधिनियम 1935, बी ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1991,
सी ऑप्शन है भारत प्रसार अधिनियम 1909। डी ऑप्शन है भारत प्रसार अधिनियम 1989। डी तो गलत होगा, ये तो कोई अधिनियम ही नहीं है। तो इसमें आंसर होगा बी ऑप्शन, भारत शासन अधिनियम 1991। नेक्स्ट है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो इसमें आंसर होगा 1935 में। किस अधिनियम? 1935 अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो आंसर होगा 1935 अधिनियम। नेक्स्ट है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? आंसर होगा इसमें भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।